कुछ लोग कैंडल्स की तरह होते हैं, खुद को जला के दूसरों को रोशनी देते हैं। कुछ लोग किसी का सब कुछ बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। Oh no! Darn it, Gohan! Why'd you go alone? ये कहानी है एक ऐसे सैयन योद्धा की जिसने खुद का सब कुछ लुटा दिया ताकि बाकी सबका भविष्य ही नहीं बल्कि अतीत भी सुरक्षित रहे। जिसने अपना सब कुछ खो के भी सबको एक और मौका दिया, जिसने खुद की जिंदगी के बदले सभी की जिंदगी लौटा दी। ये कहानी है प्रेरणा से भरपूर उस नेक दिल गौरवशाली सैयन योद्धा की जिसने मौत को गले लगाया ताकि उसके दोस्त, परिवार सबको जीने का एक और मौका मिले। Oh no, no. Go on. Why'd you have to do it? Why'd you have to leave me? Oh gosh, no. What did they do to you, Gohan? एक हाथ भाइयों, एक हाथ से लड़ा वो सैयन महान जिसने की कुर्बान अपनी आन मान शान जान, जिस पर गर्व करता है पूरा सैयन खानदान। This just isn't fair. Gohan! From now on, I'm your master and you are my pupil. How's that? लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, लेकिन इसने तो अतीत को बचाने की थामी थी कमान, खुद की जान का दिया बलिदान और सिखलाया सभी को कि जब बात आए परिवार, दोस्त और दुनिया की तब मायने नहीं रखते खुद के प्राण, तब मायने नहीं रखते खुद के प्राण। जी हाँ मेरे भाइयों, आपके दिल ने बिल्कुल सही लिया है नाम। दिल खोल के स्वागत कीजिए ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे बड़े और लेजेंडरी और सबसे कीमती हीरो की फ्यूचर गोहान। जब छाया था एंड्रॉइड्स का साया तब ट्रंक्स के साथ जो आगे आया वो है गोहान। हर कोई परेशान, टाइम ट्रैवल ही एक समाधान, खुद की दुनिया को बनता देख कब्रिस्तान, खुद की दुनिया को बनता देख कब्रिस्तान, बचाया इसी ने सारा जहान, बचाया गोहान ने ही सारा जहान। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गोहान, तुम सबकी इंस्पिरेशन हो। एक एंटरटेनमेंट शो की कहानी में एक बच्चे की तरह तुम हमारे फेवरेट हुए और जब अलविदा कह गए तो हमारी जिंदगी का भी एक हिस्सा बन गए। तुम्हारी कहानी आज भी कई फैंस के दिलों में ज्वाला झलका देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। हिम्मत तो बहुत आती है तुम्हें देखकर, लेकिन कभी कभी दिल सहम सा जाता है, गला भारी सा हो जाता है। थैंक यू गोहान फॉर बिकमिंग द होप ऑफ दिस ब्यूटीफुल ड्रैगन बॉल स्टोरी। थैंक यू गोहान, थैंक्स अ लॉट सबको सिखाने के लिए कि उम्मीद सिर्फ एक शब्द नहीं है, उम्मीद है एक जज्बा, कुछ कर दिखाने का, कुछ बदलने का। मेरे भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे बड़े हीरो फ्यूचर गोहान की। फ्यूचर गोहान के सैक्रिफाइस की वजह से ही आज ये करंट टाइमलाइन सही सलामत है। फ्यूचर गोहान ने खुद को सैक्रिफाइस किया और अपने बेस्ट फ्रेंड और छोटे भाई जैसे ट्रंक्स को बचाया। ये ट्रंक्स अपने टीचर गोहान की मौत के बाद टाइम में पीछे आया जब गोकू प्लेनेट यार्डन से लौटा था और उसे फ्यूचर की कुछ इन्फॉर्मेशन दी। ट्रंक्स ने बताया कि कुछ साल बाद डॉक्टर जीरो के एंड्रॉइड्स आएंगे और आपकी मौत उसी दौरान एक हर्ट वायरस से हो जाएगी। ये फ्यूचर ट्रंक्स भविष्य से गोकू के हर्ट वायरस का एंटीडोट साथ लाया था। गोकू बच गया और हमारे हीरोज एंड्रॉइड्स और सेल के खिलाफ जीत गए और कहानी आज बहुत आगे जा चुकी है। अगर फ्यूचर ट्रंक्स पास्ट में आके टाइमलाइन नहीं बदलता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता। ओरिजिनल टाइमलाइन एक्चुअल में वो है जहां सबकी मौत हो चुकी है और सिर्फ फ्यूचर ट्रंक्स ही एक सर्वाइवर है। फ्यूचर गोहान और ट्रंक्स की इस कोशिश ने उनकी दुनिया को तो नहीं लेकिन एक अल्टरनेट टाइमलाइन को अंधेरे में डूबने से बचा लिया। तो एक तरीके से फ्यूचर गोहान पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हीरो बन चुका है। आई डोंट थिंक पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में किसी ने भी फ्यूचर गोहान और ट्रंक्स से ज्यादा दर्द और मुसीबतें सही होंगी। ये दोनों ही कैरेक्टर एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अफसोस भाइयों की गोहान को अब कोई याद नहीं करता, अफसोस की अब गोहान का जिक्र नहीं किया जाता, अफसोस कि गोहान को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जिसका वो असल हकदार है। इस गोहान और इस गोहान में सिर्फ परिस्थितियों का ही फर्क है भाइयों, लेकिन दिल और सोच तो एक ही है। अफसोस होता है कि ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे चार्मिंग कैरेक्टर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जा चुका है। गोहान सिर्फ
सिर्फ अपने नेक दिल और हिडन पोटेंशियल के लिए ही स्पेशल नहीं है भाइयों। गोहान की एक सबसे स्पेशल बात ये है कि वो कभी भी खुद की मर्जी से नहीं लड़ता। गोहान एक सैयन होने के बावजूद भी लड़ने के लिए कभी भी एक्साइटेड नहीं रहता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि लड़ाई की बात सुन के गोहान खुश हो गया हो। गोहान जब भी लड़ा है वो उसकी मजबूरी रही है। गोहान लड़ाई नहीं शांति चाहता है और यही खास बात गोहान को सभी सैयन्स में सबसे स्पेशल बनाती है। हर एक सैयन लड़ने के लिए मचलता है, उछलता है, लेकिन गोहान हमेशा बस शांति चाहता है। ऐसी कमाल की पर्सनैलिटी वाले कैरेक्टर में एक और स्पेशल बात ये थी कि गोहान का हिडन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा था। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने अच्छे से बताया है कि गोहान का जो ये हिडन पोटेंशियल है ये एक्चुअल में कहां से आ जाता था और इसका रीजन क्या था। इस वीडियो के खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहां मैंने बेसिकली बताया था कि गोहान का जो ये शांत रहने वाला बिहेवियर है वही रीजन है गोहान के हिडन पोटेंशियल का। एक और बात जो कि गोहान में स्पेशल रही है वो ये है कि सिर्फ गोहान ही एक एक्सेप्शनल हाइब्रिड सैयन है जिसकी टेल थी। ट्रंक्स, गोटेन, पैन और बुल्ला में से किसी भी हाइब्रिड सैयन की टेल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सी बातें पहले ही की जा चुकी हैं, हम इस पर नहीं रुकेंगे, लेकिन मेरा आपसे कहना ये है भाइयों कि गोहान के पास पर्सनैलिटी है, ताकत है, खासियत है, वो स्पेशल है। आज गोहान का एक अलग ही लेवल होना चाहिए था, लेकिन स्टोरी राइटर शायद किसी वजह से जानबूझ के गोहान पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कहानी लिख रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि किस कैरेक्टर को कैसे पेश करना है। लेकिन हम फैंस को ड्रैगन बॉल सीरीज की बस यही बात थोड़ी सी गलत लगती है कि यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बस प्लॉट में जो चल रहा है उन्हीं के मेन कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है। गोहान के पास इतना पोटेंशियल है कि वो इजिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन बन सकता है। गोहान की आज जो उम्र है उस उम्र में तो गोकू ने असल तरीके से सैयन की तरह पावरफुल बनना सीखा था। गोहान के पास बहुत टाइम है और वो इजिली खुद को गोकू और वेजिटा के लेवल तक ले जा सकता है और इन माय ओपिनियन उसके पास पोटेंशियल है कि उन्हें वो सरपास भी कर दे। बस काश स्टोरी राइटर्स गोहान को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर दिखाना शुरू कर दें। फ्यूचर गोहान ने खुद को साबित किया और अपनी कुर्बानी दे के भविष्य के साथ साथ इतिहास को भी बचाया। वो जानता था उस शाम कि अगर वो एंड्रॉइड से लड़े तो मारे जाएंगे। उसने एक उम्मीद के नाम पर ट्रंक्स को बेहोश किया और अकेले लड़ने चला गया। एक हाथ से गोहान लड़ता रहा लेकिन इन इविल एंड्रॉइड्स के सामने वो हार गया। रात को जब ट्रंक्स को होश आया तो उसे देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए भाइयों। वो रेज सीन, वो इमोशंस का बहाव, सीरियसली भाइयों सच्चे फैन की तरह एडमिट करना कि क्या इस सीन में आप रोए नहीं हो। और जब गोहान का हाथ लड़ाई में डैमेज हुआ था तब भी सिर्फ एक सेंजू बीन गोहान के पास बची थी। वो खुद खा के हील होके ट्रंक्स को सेफ्टी तक ले जा सकता था, लेकिन उसने ट्रंक्स को बचाना ज्यादा जरूरी समझा क्योंकि ट्रंक्स उम्मीद था भाइयों। सच बताओ क्या इन सीन्स में आपकी आंखें नम नहीं हुई? अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे लिए फ्यूचर गोहान और फ्यूचर ट्रंक्स क्या है तो जवाब आसान है भाइयों, ट्रंक्स होप है और गोहान इंस्पिरेशन। ट्रंक्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अल्टरनेट टाइमलाइन में एक उम्मीद बन के आया सबको बचाने की, क्योंकि उसके भाई, उसके टीचर, उसके मास्टर गोहान का सैक्रिफाइस उसे हमेशा इंस्पायर करता था। सच में क्या बंदे हैं ये दोनों भाइयों। ना जाने हम क्यों बस गोकू और वेजिटा को बेस्ट ड्यूओ मानते हैं ड्रैगन बॉल सीरीज का। एक बार देखो इन्हें मेरे भाइयों, ये दोनों बंदे किसी जेम से कम नहीं है। इन दोनों की पर्सनैलिटी देखो। ट्रंक्स का वो समय याद करो जब वो अपने टाइम में लौट रहा था और तब करंट टाइमलाइन का गोहान उसे बाय बोलने आता है। सच में भाइयों गोहान और ट्रंक्स एक प्योर एग्जाम्पल है कि क्यों एनिमे देखना फालतू के ड्रामों और बॉलीवुड से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। अगर आप भी मेरे साथ हैं तो कमेंट में जरूर बताइए वो चीज जो आपने किसी भी एनिमे से सीखी हो, जो आपके दिल को लगी हो, जिससे आपने कुछ सीखा हो। मैंने कभी कुछ इतना ज्यादा नहीं मांगा, लेकिन क्या हम इस वीडियो में 15,000 लाइक्स तक पहुंच सकते हैं? ये एक चैलेंज है भाइयों मेरी तरफ से फ्यूचर गोहान की इस स्पेशल वीडियो के लिए।
मैंने गोहान और ट्रंक्स के रिलेटेड और भी बहुत कुछ स्पेशल प्लान किया है। इस संडे तक अगर मेरे इस पर्सनल इंस्टा अकाउंट में 1000 फॉलोअर्स तक हो जाते हैं तो हम वहां पर एक लाइव सेशन करेंगे जिस पर हम साथ में हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स वाला एपिसोड देखेंगे। बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो और वहां पर भी ढेरों मस्ती करेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।